एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोदगादिकम मलम पड़मामि वड्ढमाणम तीर्थम धम्मस्कातारम से पुण्यतीर्थयरि ससौव सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाण दंसन चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम प्रत्येकमेव पातेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैळमो गणयाराळम् अज्जावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाळसमं समासिज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतोळि वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 243 पृष्ठ 476। मुज्जदिवार जदिवा दुस्सदिवा दव्वमर्णमासेज जदि समणो वर्णाणि वज्जदि कम्मेहि विविहिम। इसमें जो शब्द है यदि समणो अर्णाणि, यदि श्रवण अज्ञानी है। अब ये प्रश्न जरा सोचने लायक है कि यदि श्रवण अज्ञानी है का मतलब क्या। यदि अज्ञानी है तो श्रवण कैसे है, और श्रवण है तो अज्ञानी कैसे है। ख्याल में ये चीज हमें समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। ये आवाज आना बंद करवाइए वरना डिस्टर्ब रहेगा। तो ये अपने को ध्यान देना है कि यदि वो श्रवण है तो अज्ञानी कैसे, और अज्ञानी है तो श्रवण कैसे। प्रश्न समझ में आ रहा अमित जी भाई साहब? क्या प्रश्न हुआ? यदि वो श्रवण है, आप उसे श्रवण मानते हो तो अज्ञानी कैसे मानते हो, और यदि अज्ञानी मानते हो तो श्रवण कैसे मानते हो। ये इसकी तकनीकी दुविधा है, टेक्निकल प्रॉब्लम। समझ रहे हैं? तो इस विषय पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि ये बात कैसे कही। ठीक है, तो उसके उत्तर में मैंने कल आपको एक चर्चा शुरू की थी, और वो चर्चा की थी केवली। देखो पिछली गाथा में जो एक शब्द आया था ए यज्ञ गदोत्ति मदो, इस शब्द को आज पुनः लेना पड़ेगा क्योंकि आज की सारी चर्चा इस पर केंद्रित है। वह एकाग्रगत है ऐसा माना गया, यही कहा था। वह एकाग्रगत ऐसा माना गया। एकाग्रगत माने केवली। आज की ये चर्चा यदि आप पचा सके तो बहुत गहरी बात बता रहा हूं। एकाग्रगत माने केवली, अन्य का किसी भी प्रकार से चाहे ज्ञेय पड़े भी अवलंबन हो तो केवली नहीं। कुछ नहीं आया समझ में, खाली सिर हिलाने से क्या होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करो मैं किस शब्द पे जोर दे रहा हूं। ठीक है, गौर करो। अमित जी कहाँ गायब हो गए? छुट्टी नहीं मारना है आज का बहुत गंभीर विषय है, सुनो जरा ध्यान से। हाँ हाँ समझ रहा हूँ, आप दिख नहीं रहे इसलिए कहा मैंने। सुनो क्या कहा, फिर से ध्यान दो। एकाग्रगत जो शब्द है उस शब्द का अर्थ ही जो एक ही जिसका प्रमुख है, बाकी कोई है ही नहीं। ठीक है, वही केवली। केवली का स्वरूप वही है जिसमें एक के अलावा अन्य किसी का किसी भी रूप में विकल्प हो, मौजूदगी हो, भूमिका हो,
वो केवली नहीं। विपिन जी, ये बात किसी आचार्य कहीं नहीं लिखी, पर मैं आपको बता रहा हूं और सिद्ध करके बताऊं। ये विषय वो है जिस बारे में मैंने कल कहा था कि मैंने पढ़ा तो है कहीं, लेकिन अब किस ग्रंथ में, किस उम्र में, कब, कहां पढ़ा, कुछ याद नहीं। बात याद, केवली जो ओनली का वाची, एकत्व का वाची, एकाग्रता का वाची, ख्याल में, उसमें यदि अन्य ज्ञेय की भी उपस्थिति हो जाए, अन्य ज्ञेय की भी उपस्थिति हो जाए तो केवली नहीं। कुछ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया, मैं तो कह रहा हूं ना, आप लोग प्रसन्नता दिखा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं आया, तो इसका मतलब मैं जहां ध्यान दिलाना चाहता हूं वहां ध्यान देने की कोशिश करो। कुछ है जो आपसे छूट रहा, स्किप कर रहे हैं आप, मैं उसको पकड़ाना चाहता हूं। जो लोग सुन रहे हैं, दिखे नहीं दिखे कोई अंतर नहीं पड़ता, मेरी इस बात पे थोड़े गौर कर। मैं नियमित श्रोताओं को इसलिए भी सामने देखना चाहता हूं कि उनके चेहरे की भंगिमाओं से मुझे पता चलता है कि वो उस बात को पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे। विपिन जी, बात समझ में आई? सुनो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि एक के अलावा अन्य किसी से किसी भी रूप में यदि संबंध है तो वो केवली नहीं। ये बात तो समझ में आई? असली बात समझ में नहीं आई मैं क्या कहना चाहता हूं, तो मैं जानता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने केवली की परिभाषा लोकालोक को जानने वाला बताया, वो परिभाषा ही गलत है। अब बात समझ में आई, वो परिभाषा ही गलत है। क्यों? क्योंकि वो कैवल्य की परिभाषा नहीं है, एकाग्र की परिभाषा नहीं है, वह अपने से शुरू और अपने में ही खत्म, उसका नाम केवली। अब समझ में आ रहा? जो बाबूजी युगल जी ने लिखा कि केवली पर प्रकाशक नहीं है, उसका मतलब अब समझ में आ रहा, केवली पर प्रकाशक नहीं है, क्योंकि जिनका नाम केवली है वो पर प्रकाशक हो ही नहीं सकते। समझ में? हम जैसी बातें करते हैं, इसके लिए इस पर नहीं लगाना, लेकिन एक व्यंग बता रहा हूं। एक आदमी बोला, भाई साहब आप क्या बात करते हो, मेरे दादाजी बाल ब्रह्मचारी थे, मेरे पिताजी बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मेरी 7 पुश्तें बाल ब्रह्मचारी होंगी। क्या मतलब है इन बातों का? नहीं, मतलब क्या है, ये जो बाल ब्रह्मचर्य उसके विरुद्ध तुम बात कह रहे हो, संतति किसकी होती है? कम से कम जो बाल ब्रह्मचारी नहीं हो। बाद में ब्रह्मचर्य ले सकता है आदमी, कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए मैंने बाल ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग किया। यदि कोई बाल ब्रह्मचारी अपने आप को कह रहा है, उसके बाद में चाहे अपने दादाजी को कहे, चाहे खुद को कहे, चाहे आगे आने वाली पीढ़ियों को कहे, ये बिल्कुल ही गलत। समझ में? ऐसे ही जब आप केवली कह रहे हो और केवली कहते हुए लोकालोक को जानने की बात करते हो, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। जिस कारण से केवली के केवलीपना है, जिसका नाम कैवल्य है, उसमें पर की सत्ता की स्वीकृति नहीं है, गुंजाइश नहीं है। और आपने सारी परिभाषा क्या बनाई? लोकालोक को जानते, उसमें कहीं आत्मा नहीं, केवल 11 वर्ण का क्षय हो जाने से संपूर्ण लोकालोक जिनको हस्तामला। अरे तुम कुछ भी दृष्टांत देते रहो, पहले मुद्दा तो जानो। केवली कहते किसको है? ओनली। केवली मीन्स नॉट ए वन, ओनली, जो अपने में ही शुरू और अपने में ही खत्म, दूसरा जिसे पूरे जीवन में कभी दिखा ही नहीं, जिसके चिंतन में, जिसके ज्ञान में, जिसके अनुभवन में अन्य किसी ने कभी प्रवेश नहीं पा पाया, न पा सकेगा, उसका नाम केवली।
सुबह हमने मंदिर जी में सिद्ध पूजन की बाबू जी की। उसमें क्या आता, उसमें बाबू जी ने इतनी सफाई से केवली का स्वरूप दिया है, इतना परफेक्ट स्वरूप दिया है कि ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं, पर तुम तो उससे अति विरक्त नित्य निर्खा करते निज निधियां। तुम उससे थोड़े बहुत नहीं, अति विरक्त, कोई मतलब ही नहीं, तुम्हें आंख उठा के देखने की फुर्सत नहीं। ये है कैवल्य पर। कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का। कैवल्य में नहीं, कैवल्य की कला में, वो ज्ञान की पर्याय जो केवली की पर्याय कहलाती है, उसमें उमड़ा है। जिसे केवली कहा गया उसमें नहीं। आचार्य ने, बाबूजी ने उसमें कैवल्य कला शब्द का प्रयोग किया। कला माने चंद्रमा की कलाएं होती ना, पर्याय, समझ गए ना? वो उसका एक पार्ट है, वो संपूर्ण वस्तु नहीं है। वो एक समय की पर्याय में लोकालोक झलकता है, लेकिन इसका नाम केवली नहीं। वो कला है जिसमें लोकालोक झलकता है। जिसे केवली कहते हैं वो तो, तुम तो उससे अति विरक्त नित्य निर्खा करते निज निधि। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? आज सुबह मैंने जानबूझ के वो पूजन की, जानबूझ के। क्यों? बाबूजी ने केवली का स्वरूप क्या बताया वो लेना था मुझे। मैंने कहा चलो इससे बढ़िया तरीका क्या है, अलग से पढ़ोगे, भगवान की पूजन भी हो जाएगी। रोज कुछ ना कुछ हम बदल बदल के करते रहते हैं। जितने पूजने हैं, देवशास्त्र गुरु की भी एक ही नहीं करते। कभी सिद्ध पूजन, कभी 20 तीर्थंकर की पूजन, कभी समुच्चय पूजन, देवशास्त्र गुरु की भी 4-6 पूजने। तो 7 दिन में रोटेशन सा चलता है। कभी पंचपरमेष्ठी पूजन। तो आज स्पेशली सिद्ध पूजन ली, ताकि ये विषय उस समय बीच बीच में जो हमारे साथ पूजन करते ना, उनको लगे कि भाई साहब आज कहीं भूल रहे बहुत। अब वो जो मैटर आए ना, मैं उस पे शाम को आज इसको क्या बताना है, क्या चर्चा, उस पे चिंतन। अब जब चिंतन चलाओगे तो भाषा वर्णना साथ कहां से देगी? तुम सोचते हो कि भाषा वर्णना भी सही चले, तो दोनों चिंतन और भाषा वर्णना, कभी दोनों की चाल एक नहीं है। भाषा वर्णना की चाल बहुत धीरी है और चिंतन की चाल बहुत तेज है। दोनों में तालमेल। रटे हुए से भाषा वर्णना का मेल कर सकते हो। ध्यान रखना क्या शब्द प्रयोग किया। जो रटंत विद्या है, जो पूजा रटी हुई है, उसके साथ तो भाषा वर्णना चला सकते हो। लेकिन यदि रटे हुए एक शब्द पर भी चिंतन करने लगे तो भाषा वर्णना का अब मेल नहीं, अटक जाते थे। समझ गया? अब वो असल में अटक हम क्यों रहे थे तो हम जानते, हमने किसी को कुछ नहीं। क्या डिफरेंस? कैवल्य कला शब्द का प्रयोग किया, जिसमें संपूर्ण लोक प्रकट हुआ, उमड़ पड़ा, वो उमड़ा है। केवली जानने को नहीं गए। आप लिख रहे हैं हर जगह केवली का लक्षण कि जो केवल ज्ञान से लोकालोक को जानते हैं, जो पूर्ण ज्ञानी। ये सब बेकार, ये सब तुक्केबाजियां हैं। ये परफेक्शन के साथ विवेचन नहीं है। मैं आपको कई बार कहता हूं, एक शब्द के कोई पर्यायवाची होते ही नहीं। असल में जब आप डीपली देखेंगे तो हर शब्द का अलग अर्थ, वही अर्थ नहीं है। हम एवरेज रूप में पर्यायवाची कहते हैं। समझ गया? अब नीलोत्पल नीलकमल को कहते हैं, इंदिवर नीलकमल को कहते हैं, लेकिन दोनों का नाम एक नहीं। नीले हैं उत्पल पंखुड़ी जिसकी, और इंदिवर ये एक विशिष्ट शीत ऋतु में खिलने वाला कमल। ये हर ऋतु में नहीं खिलता। अब मोटे मोटे हमने इंदिवर को नीलकमल कहना शुरू कर दिया, नीलोत्पल कहना शुरू कर दिया। ये सब हमारी थोड़ी सी बचपने की स्थिति। ऐसे ही हमने केवली मान, जो लोकालोक, केवली की कैवल्य की कला में लोकालोक उमड़ता है, लेकिन कैवल्य की कला लोकालोक को जानने नहीं जाती। झलकाना, उसमें इंटरेस्ट लेना, ये उसका काम है। वो उमड़ता है, ये उसको अपने बेचैनी होती है जो उमड़ता है।
दर्पण निर्मल होता है, सामने के सारे पदार्थ उसमें उमड़ते हैं, दर्पण परवाह नहीं करता उसकी कि तुम आओ, सब फटाफट दर्पण का कपड़ा हटा नहीं, वो सारे के सारे आके उसमें बैठ जाते। वो जो आके बैठ जाते हैं वो बैठते हैं, उनकी क्वालिटी है, वो उनका ज्ञेयपना, उनका प्रमेयत्व गुण सार्थक होता है, केवल ज्ञान उनको जान के सार्थक नहीं। ये वाक्य लिख लेना रूप। केवली के ज्ञान में जो लोकालोक झलकता है, एक एक पर्याय झलकती है, वो झूठ बात नहीं है, लेकिन इससे उनका प्रमेयत्व गुण चरितार्थ होता है। केवल ज्ञान की शान इससे नहीं बढ़ती है कि वो लोकालोक हो जाता। केवली की शान तो क्या है कि जो केवल एक अपने स्वरूप में ही मर्यादित रहे, उसी में मग्न रहे और किसी की परवाह ही जिसे नहीं, अत्यंत विरक्त हो। बाबूजी के शब्द को देखो, पर तुम तो उससे अति विरक्त। सामान्य विरक्त लोग ये भी सही है, ये भी सही है, चलता रहता है। आजकल हर बात में हमारे लोगों की, स्थूल बुद्धि लोगों की, भाई साहब अनेकांत से बात करो। क्या होता है अनेकांत? ध्यान रखना, अनेकांतिक हेत्वाभास कहा गया न्याय शास्त्र में। ये भी है और ये भी है, इसे अनेकांतिक हेत्वाभास कहा गया, हेतु नहीं कहा गया। अरे हमारे यहाँ जो अनेकांत तो वस्तु का धर्म है, आप उनको एक साथ बोल नहीं सकते तो आप स्यादवादी हो जाते। आपका ज्ञान एक साथ नहीं जान सकते हो, क्षोभ में भी स्यादवाद माना गया। वस्तु में तो सारे अनेकों धर्म एक साथ, इसका नाम अनेकांत है। अनेकांत इसका नाम नहीं है कि राम की विजय रावण की विजय, इसका नाम अनेकांत नहीं है। अरे साहब हमें एकांती नहीं बनना, ये इसका इतना बड़ा दुरुपयोग हुआ है, इतना बड़ा अज्ञान है। ये जो अनेका, अरे साहब आचार्य अमृतचंद ने भी समय सार के अंत में ये लिखा, पूरा अधिकार लिखा ना, प्रवचन सार में जहां एक न्याय नहीं है उसके अंत में 47 न्याय का अधिकार लिख दिया परिशिष्ट में। वो उन्होंने क्या किया, दिस इज डिफरेंट वर्ड, उसकी चर्चा हम अलग से कभी करेंगे। उन्होंने अपनी जगह सही किया, लेकिन जो प्रकरण अपना आज का है, इस प्रकरण में इनकी कोई गुंजाइश नहीं। सत्य के लिए अनेकांत नहीं लगता है। अनेकांत लगता है कि आप अपने वचन को ही सब कुछ मानने लगे, अपने क्षोभसम को ही सब कुछ मानने लगे, तो कहा भैया दुनिया इतनी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। अनेकांत इसके लिए, समझ गए ना, इसके लिए नहीं है कि जो आप तथ्य बता रहे हो उस तथ्य को जबरदस्ती अनेकांत में ले जाएगा। केवली माने लोकालोक को जानते ही नहीं, जान सकते नहीं, नहीं तो उनका नाम केवली नहीं होगा, फिर सर्वज्ञ होगा। जो पर्याय लोकालोक को जानती है उस पर्याय का नाम सर्वज्ञ है, केवली नहीं है। और जिस पर्याय का नाम केवली है वो लोकालोक के जानने से अत्यंत विरक्त होते हैं, उसमें अनुरक्त होती है। अब आप डिफरेंस समझिए, चूक कहां हुई यहां, यदि समणो वर्णाणी। ये अज्ञान क्या था तुम्हारा, अज्ञान क्या था तुम्हारा कि तुम केवल अपने स्वरूप के अलावा कहीं की गुंजाइश बाकी रखे। बांध बनने में सीमेंट के लाखों बोरी सीमेंट लगी, लेकिन एक दाना रेत का घुसा दिया। अपराध तो ये था, जिसमें एक दाना सीमेंट में रेत का स्वीकार नहीं है, ऐसे ही जिसमें केवली पने में, कैवल्य में पर की सत्ता स्वीकार नहीं है, पर का विकल्प विचार स्वीकार नहीं है, अरे पर का ज्ञान स्वीकार नहीं है, पराया ज्ञान जहां पर की, उसी सिद्ध पूजन में लिखा बाबू, पराया ज्ञान जहां पर वो पर का है, वो मेरा है ही नहीं। पर की माने पराया, पराया माने तो पराया है ही, पर की माने भी पराया। ये ज्ञान किसका है? जो लोकालोक को जानता है कि लोकालोक का ज्ञान है, वो केवली का ज्ञान नहीं। जो लोकालोक को जानता है वो केवली का ज्ञान नहीं है, वो लोकालोक का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उसमें लोकालोक के जो पदार्थ हैं उनका प्रमेयत्व गुण चरितार्थ हो रहा है, केवली का केवल्य चरितार्थ नहीं होता। यदि वो जान ले, उसको जानने लग जाए,
तो कैवल्य नष्ट हो जाए, उसी क्षण नष्ट हो जाए। कैवल्य नाम ही उसका है कि जिसमें पर की सत्ता का प्रवेश निषिद्ध है, पर के ज्ञान का प्रवेश निषिद्ध है। पराया ज्ञान भी जहां पर की हो जाता, उनका नहीं रहता। यदि तुम्हें केवली के ज्ञान में लोकालोक झलकते दिखते हैं तो ये मान्यता तुम्हारी है, ये केवली की मान्यता नहीं है। ये धर्म तुम्हारा है, केवली का धर्म नहीं। अब बताओ कितने आचार्यों को पढ़ के बताऊं जिन्होंने लिखा कि लोकालोक को जो झलकाते हैं, जिस ज्ञान में झलकता उसका नाम केवली। ये कम से कम 50 दृष्टांत है मेरे सामने, सब आचार्यों के होंगे, मूल वाक्य लिखे हुए। अब आप कहें साहब अब तुम तो अपने सब आचार्यों से, अरे भैया मैं किसी से पंगा नहीं ले रहा, किसी का विरोध नहीं कर रहा। ये सब स्थूल रूप में कथन किए जाते हैं। सामने जितनी गंभीर रुचि वाले जीव हों उतनी तो बात कही जाएगी। हमारे एक गुरुजी थे, नॉन-जैन थे, ब्राह्मण थे, रामचंद्र द्विवेदी, बड़े अच्छे विद्वान थे, बड़े अच्छे विद्वान थे। वो कई बार बड़ी रोचक बातें कहते थे। मेरे को अपने रूम में बिठा लेंगे, 3-3 घंटे पढ़ाते समझाते रहेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ो उस पर 3-3 4 घंटे। अब लोग बाहर पूछ रहे साहब 2 मिनट, मैं किसी विद्वान से बात कर रहा हूं, तुम लोग क्यों डिस्टर्ब करने आते हो? जब ये निकले उसके बाद में आना, सब खड़े रहो बाहर। माने प्रोफेसर्स को बाहर खड़ा कर देते, वो डीन थे, नहीं सुनेंगे किसी। जब मैं निकल जाऊंगा तब सुनेंगे। अब क्या करना भैया, बड़ी दुविधा। लोगों को लगता है अरे साहब ये कौन है, इतना इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट ही तो है। वो कहते थे कि जो रेलवे के पुराने जो स्टीम इंजन होते थे ना, विपिन जी आप लोग देखे होंगे स्टीम इंजन, तो उनमें पानी भरा जाता था। भाई कोयला गर्म करके भाप कैसे बनाएगा, पानी भी तो चाहिए। तो उसमें पीछे बड़ी भारी हौदी लगी होती थी, टंकी, उसमें पानी भरते थे। तो उसमें पानी भरने का जो पाइप होता था वो इतने बड़े मुंह का होता था, बम्बा बोलते थे ना। तो उस बम्बे से पूरे फोर्स से इतनी मोटी धार आ रही। अब उसके नीचे कट चाय का प्याला लगाओ। कट चाय तो समझते हो, कट चाय का प्याला अकेला छोटा नहीं होता, उसकी दूसरी एक बड़ी खूबी होती है, उसकी पेंदी बहुत छोटी होती है और मुंह बहुत बड़ा होता है। समझ गए? जैसे आजकल के विद्वानों के अंदर पेंदी तो बहुत कम है और बोलने के लिए मुंह बहुत बड़ा, दिन में 6 व्याख्यान करने को तैयार। समझ गए? लेकिन उसमें से समझा क्या, अपनाया क्या, इसका उत्तर देने को तुम्हारे पास कोई साधन नहीं। वो चार्ज हो कुछ मत करो। समझे क्या कह रहे? उसके वो आपके पास, वो कहते थे कि कट चाय का प्याला और रेलवे का पानी भरने का बम्बे इतना बड़ा हैवी, इतनी फोर्स की धार जिसकी आती है इतनी मोटी, उसके नीचे तुम 7 दिन तक लगाए रहो, जब हटाओगे तो प्याला खाली हो। क्यों? पेंदा तो है इतना सा और फैलने का मुंह है इतना बड़ा, तो जो कुछ आता भी है वो फैल जाता, वो ग्रहण नहीं होता, गहराई नहीं है। समझ में? गहराई में वो बहुत इतनी सी जगह है और फैलने की इतनी बड़ी जगह है। कहते हम उसको समझाते हैं जिसके पास गहराई है, जो उस चीज को समझने की क्षमता है। जो स्थूल बुद्धि और स्थूल रुचि के लोग हों, मुझे आता बहुत कुछ है नहीं बताऊंगा, वो कहते थे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वो कहते थे नहीं बताते थे। ऐसे बदनाम आदमी थे, साल में 1 या 2 क्लास मुश्किल से लेते थे, और जिस दिन उनके क्लास ले ली, लेक्चर देने चले गए, उस दिन पूरी यूनिवर्सिटी में चर्चा होती थी कि आज द्विवेदी जी ने क्लास ली थी। समझ गए? क्या करूं, कभी कभी टाइम पास करने चला जाता हूं, वरना एकाध कोई मिले गहरी रुचि वाला, उसके लिए 3 घंटे नॉन स्टॉप बोल के समझाने में रुचि, और भरी क्लास को 1 पीरियड पढ़ाने में रुचि। और इतने प्रभावशाली थे, उनको कोई टोक नहीं सकता था, वीसी की भी हिम्मत नहीं। समझ गए?
मतलब वो वीसी से टाइम नहीं मांगते थे, वीसी उनसे टाइम मांगते थे। खैर जाने दीजिए, वो उनकी बात अलग थी। अपना दृष्टांत कितना था, हमें ग्रहण करने की ग्रास्पिंग पावर जिसे कहते हैं, ग्रहण करने की शक्ति। आप लोकालोक को जानने की शक्ति वाले हो क्या? कि केवली कहते मेरे पास कोई योग्यता ही नहीं है कि मैं लोकालोक को जानूं, योग्यता ही नहीं। कहते फिर ये क्या होता है कि उनका प्रमेय गुण चरितार्थ होता है, वो आके झलकते हैं। मैं थोड़ी जानता हूं, मैं जानने गई नहीं आज तक। वो पर को कोई रिश्ता नहीं रखना, इसका नाम, इस पुरुषार्थ का नाम केवली, जिसमें पर की गुंजाइश भी है। माने कोई ना कोई कसाय है, और जब तक कोई ना कोई कसाय जीवित है तब तक वो केवली, वो कैवल्य का पुरुषार्थ है। सबसे पहले पर की गुंजाइश जहां खत्म होती है, सो संजुलन लोभ भी, मोक्ष जाना, इसकी भी चाहत खत्म करो। मोक्ष भी तुम्हें नहीं चाहिए। न मोक्षोपी मुमुक्षुताम, अमरचंद्राचार्य देव का समय सार में वचन है, न मोक्षोपी मुमुक्षुताम, मोक्षुओं को मोक्ष नहीं मिलने वाला। मोक्ष की इच्छा जिस दिन छूटेगी, अपना मोक्ष स्वरूप परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा जब ख्याल में आएगा, अनुभव में आएगा, उसमें दृढ़ता आएगी, तो मोक्ष आपके चरणों में आके बैठ जाएगा। और जब तक मोक्ष की इच्छा बनी रहेगी, ललक बनी रहेगी, मोक्ष भी परतत्व है, परतत्व है। मोक्ष की आकांक्षा वाला केवली नहीं होता, इसीलिए संजरण कसाय वाला केवली नहीं। अभी इन विषयों पे वस्तु परक भी तो चिंतन करो भाई। आज सारे लोग ऐसे दिखाते, देखो साहब हम भी रंगे बैठे, देखो कितने ग्रंथ, कितने सावधान पढ़े। क्या करेंगे इन सब का, जिससे केवली केवल यही समझ में नहीं आ पाया। अब आप कहें कि दो के लिए, सुख और वीर के लिए आप अभी तक उत्तर दे नहीं रहे, हर रोज कह देते हो, उत्तर आते आते आता है। उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद एवरेस्ट दिखाई देती है, नीचे से खड़े खड़े नहीं दिखाई देती। बहुत ऊंची है एवरेस्ट, लेकिन अपनी छत से देखना चाहो नहीं दिखेगी। समझ गया? मैं इंतजार करता हूं उस हाइट पे पहुंचाने को। सुनो, सुख और वीर्य ये दो गुण मूल में चेतन नहीं, ध्यान, घबराना मत, अपने आप में चेतन नहीं। सुख का संवेदन सुख गुण नहीं करता। कौन करता है? ज्ञान। सुख होता है, आत्मा सुख स्वरूप है, पॉइंट समझिए, सुख स्वरूप है, लेकिन उसे जानता कौन है? समझ। और जो पर की अपेक्षा, पर की संभावना, पर की गुंजाइश, पर का प्रश्न चिन्ह जिन पे लगता है, वो दो ही गुण हैं, ज्ञान और दर्शन। और कोई पर से रिश्ता ही नहीं रखता। अरे तुम सुखी हो, दुखी हो, पुरुषार्थ हो, नहीं हो, ये ऊपर का आप आरोप लगाते हो तो वो ज्ञान दर्शन के कारण लगता है। पराधीन दृष्टि वो ज्ञान दर्शन के, वो अपने आप में सुख और वीर्य गुण का कोई पर से लेनी देना नहीं, उन पर का आरोप नहीं लगता। पर का आरोप लगता है मात्र दो पर, जो अनादिकाल से संपूर्ण सृष्टि से आपका कनेक्शन जुड़े हुए थे। वो कौन थे? ज्ञान दर्शन। अब पहली बार इन्होंने पर से कनेक्शन तोड़ा है, इसलिए इनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन कहा। आप लोग चाहते कि तड़ से उत्तर दे दो, ये प्रश्नोत्तर नहीं है मेरे पास। मैं क्वेश्चन आंसर रटाने वाला टीचर नहीं हूं, प्राइमरी की क्लास भी नहीं है, ये पोस्ट मास्टरल क्लास है, मास्टर डिग्री के ऊपर की एजुकेशन है, ये यूनिवर्सिटी नहीं। आप विचार नहीं कर पा रहे। आज तक आप पूछना किसी से, क्षमा करना मेरी बात को हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन
चर्चा हमने भी की लोगों से, किसी से पूछना कि केवल ज्ञान केवल दर्शन के साथ तो केवल जोड़ा अनंत चतुष्ट है, बाकी दो है उनके साथ केवल क्यों नहीं जोड़ा? अरे पहले तो प्रश्न ही नहीं उठाया, किसी के दिमाग में इतनी बेचैनी नहीं हुई कि ऐसा भी कुछ है। समझ में? वो प्रश्न उठ जाए तो दाएं बाएं उत्तर होगा, प्रॉपर उत्तर नहीं। समझ रहे? दो गुण अनादिकाल से जीव के ऐसे हैं जो संपूर्ण सृष्टि से, संपूर्ण जगत से कनेक्शन जुड़े हुए, और इन्हीं के कारण आत्मा दुनिया में इच्छुक होता है। ये आंख मिट जाए, सूरदास हो जाए, देख नहीं किसी। एक मिला था ऐसा मौजीराम कह रहा हूं, किसी लड़की को देखा, इतनी भाई देख लिया, आंखों में बसा लिया, उसके बाद आंखें फोड़ ली। क्यों? देख रही नहीं दूसरे को जीवन में। समझिए? ऐसे ही जिसने पर का गे पर मेरा गे बने और पर का मैं ज्ञाता बनूं, ऐसा कनेक्शन जिसने तोड़ा हो, अपनी आंखें जिसने फोड़ी हो, उसका क्षमा करना शब्द को, उसका नाम केवल। साहब जरा विचार तो करो, कभी छाती पे हाथ रख के क्या बात कर रहे हैं। कभी कभी बहुत भय लगता है, 10-20 पंडित इकट्ठे होके आ गए और ताल ठोक के कहने लगे बताओ यहाँ आचार्यों ने लिखा तो। इसीलिए तो भैया मैं तुम सारे मंचों पे जाना बंद कर। क्यों? क्योंकि इन्हें चाहिए परके प्रमाण। इसीलिए आज मैंने एक छोटा सा स्लोगन भेजा था, जो छपा हुआ है और जो छुपा हुआ है। छपा हुआ उसकी एक सीमा है, शब्द में ज्ञान नहीं है। सद्दोड़ाणम नावदी, आचार्य कुंद लिखे, स्वयं शब्द लिखते जा रहे। बताओ 84 पौड़ क्या है? शब्द ही तो थे। और साथ में क्या लिखते? सद्दोड़ाणम नावदी। शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द से ज्ञान नहीं होता। जो कुछ उसमें है उतनी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो इससे बहुत अगाध है, ये तो संकेत मात्र। यदि ये सत्य है तो आपको इन शब्दों से ऊपर उठ के केवली का स्वरूप समझना पड़ेगा। पर के की आकांक्षा और पर के ज्ञातापने की भावना, वो सूक्ष्म लोभ अभी भी नहीं छूट पाया था कि मुझे मोक्ष जाना है जल्दी। समझ में? मोक्ष किसी की चिंता नहीं है, मोक्ष तो चाहिए ना। पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। ये सब पूजने जितने ये अध्यात्म की जो सोकोल्ड बातें हैं ना, इनमें भी वही बचपना लगता है जैसे कर्तावादी लोग कहते। अरे तुम चाहते क्यों हो? तुम तो वो हो जो है, उसे चाहे क्यों है? तुम गायक हो, तुम्हें गायक बनने की चाहे क्यों? तुम अभिकारी हो, तुम्हें अभिकारी बनने की चाहे क्यों है? मोक्ष पर्याय तुमसे उपकृत होगी, तुम्हें मोक्ष की चाहे क्यों? ये अज्ञान था। सो यदि समणोर्णाणी, ये प्रवचन सार की हाइट क्या है? एक शब्द कह देते हैं, उसकी भी सारे जीवन हम मेहनत करें, सारे जीवन पढ़ें, और क्या कहना, हम ऐसे अज्ञानी बन जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ऐसे अज्ञानी कि जिसमें मोक्ष की आकांक्षा मात्र से बची और दुनिया की परवाह तो छूट गई। 3 कसाय चौकड़ी छूट गई, और जो अब थोड़ी सी बची भी तो कितनी शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति। ऐसे अज्ञानी भी बन जाए तो हम तो कहेंगे भाई साहब बहुत सफल है। लेकिन ये कुंद की हाइट थी कि इस हाइट पे पहुंच के कहते हैं भैया ऐसा श्रवण अज्ञानी,
कौन कहे और कौन इस गाथा का व्याख्यान करे? ये कोई मजाक है, प्रहसन है? ये प्रवचन सार है। लोग कहते हैं अरे साहब प्रमाण का ग्रंथ है, फला का ग्रंथ है। तो पता है प्रमाण किसे कहते हैं? परिभाषा भी पता है? कुछ पता नहीं। कौन? एक 3 अधिकार आचार्य देव ने बनाए। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में उस केवल ज्ञान के स्वरूप का वर्णन है जो अन्य जगह कहीं नहीं मिलता। ज्ञेय तत्व में केवल ज्ञान, ज्ञानी की दृष्टि में ज्ञेय का जो स्वरूप है वस्तु का, उसका वर्णन है। उस चरणान योग चूलिका में वो ऐसे केवल ज्ञानी बनने के लिए, ऐसे केवली बनने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका वर्णन है। पूरा भवन छूट जाता है, भवन छूट जाता है, शिखर छूट जाता है, चूलिका रह जाती है जिस पर कलश विराजमान होना है। कलश का नाम अर्यंत सिद्ध अवस्था है, कैवल्य है। चूलिका का नाम क्षपक श्रेणी है और शिखर का नाम 6वां 7वां गुण स्थान है और बाकी के जितने मोक्ष मार्ग के गुण स्थान है उसका नाम भवन है। ये चर्चा चूलिका की है और हमने लगा कहां रहे हो? आप नींव से नीचे लगा रहे हो। भाई यदि अज्ञानी कह दोगे, राग द्वेष मोह कह दोगे तो कौन हुआ? चर्चा कहां की है? उसके लेवल को, उसकी हाइट को पहचानो। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। इसीलिए मैं बारंबार आपको कहता हूं प्रवचन सार का अर्थ करना ये बच्चों का खेल नहीं है। शब्द ज्ञानी पंडितों का काम नहीं है ये। शब्द ज्ञानी बनके और शास्त्र ज्ञानी, अरे शब्द ज्ञान तो दूर, शास्त्र ज्ञानी कहां कहां क्या लिखा। आज केवल्य की चर्चा में जो चीज आई सारे 50 से ऊपर परिभाषाएं हैं और लगभग 50 में से 48 परिभाषाओं में कहा गया कि जो अपने ज्ञान दर्शन से लोकालोक को जानते हैं उनके 50 में से 48 परिभाषाएं ये है। अरे भले आदमी, फिर उनको अनंत ज्ञान, सर्वज्ञ, ये परिभाषाएं किस पे लागू पड़ेंगी? फिर उनके अलावा केवली क्यों कहा? और केवली कहा सो प्रमाण, सर्वज्ञ कहा सो प्रमाण नहीं कहा। जो अपने स्वरूप में, जो परिणति स्वरूप से उठी और स्वरूप में ही विश्रांत हो गई, दुनिया से संपर्क जिसने नहीं जान पाया। एक पहले नाम चलता था, आप लोगों ने सुना है नहीं सुना? अमित जी भाई साहब, असूर्यम पश्या नाम सुना था कभी? असूर्यम पश्या। भले घर की, जो बड़े घर कहलाते थे, महाजन ऐसे कहलाते थे, उनकी स्त्रियां कैसी होती थी? असूर्यम। बचपने में खेल लिए तो खेल लिए, घूंघट की बात नहीं थी। असूर्यम पश्या, सूर्य जिसको देख नहीं पाए। आप सूर्य को नहीं देख पाए, मुद्दा नहीं था भाई। सूर्य तो चमक रहा, धूप तो पड़ ही जाएगी। सूर्य की किरण ने भी जिसको कभी छू नहीं पाया, ऐसे ही ज्ञेय लुब्धता ने जिसमें कभी प्रवेश नहीं पाया, उसका नाम केवली। कितने तरह के ज्ञेय होते आज तक जाने। जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत कहाँ होते भैया? है क्या ये? किसकी चर्चा कर रहे हो आप? यहाँ तो ज्ञायक ही पहला है और ज्ञायक ही आखिरी है। मैं ही पहला हूं और मैं ही आखिरी हूं। इसके अलावा दुनिया में आज तक किसी को जाना ही नहीं, पहचाना नहीं। पहचान जो थी वो भी मिटा दी गई, बिल्कुल भूल गया मैं। उसका नाम केवली। और ऐसे केवली बनने की प्रक्रिया में जो चले और उसमें बीच में मोक्ष की अभिलाषा आके खड़ी होगी और कुछ नहीं हुआ। क्या कोई अनर्थ नहीं किया? मोक्ष की अभिलाषा आके खड़ी हो गई। सो समणो अण्णाणी, तुम मोहित क्यों हुए? मोक्ष का मोह तुम्हें क्यों हुआ?
क्यों आकर्षित हुए उस पे? क्यों चाहिए तुम्हें जल्दी मोक्ष? अरे मोक्ष एक परिणति का नाम है। जिस चैतन्य की एक परिणति, एक पर्याय का नाम मोक्ष है, वो चैतन्य तुम हो। फिर तुम्हें एक पर्याय चाहिए क्यों थी? क्यों चाहिए थी तुम्हें पर्याय? उसका आकर्षण क्यों था? यदि समणो वर्णानी, समझ रहे हो आप? ये मोह तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों चाहिए मोक्ष तुम्हें? क्यों है उसकी व्याकुलता? क्यों व्यग्रता? क्यों उसके लिए तुम विदेश क्षेत्र तक जा रहे अपनी मर्यादा छोड़? ये कभी अंदर में घटा के देखो। एक बार तो अपना रोम रोम कांप जाए कि हम प्रश्न किससे कर रहे हैं। कुंद कुंद जैसे मां, ये तो वो सिखा रहे हैं। उनने सिखाया तो हम इतने बोलने के मुंह में जुबाना ही वरना हम बोल नहीं सकते। ये मुंह में जुबान दी है वो कुंद कुंदाचार्य देव ने दी है, प्रवचन सार ने दी है, वरना तो हमारे पास बोलने की ताकत ही नहीं थी, शब्द नहीं थे। एक भावलिंगी श्रवण को अज्ञानी कह दे, तो भैया 3 काल में हिम्मत। हमारे गुरु ने तो सारे जीवन भगवान आत्मा प्राणी मात्र को भविष्य के सिद्ध भगवान इससे नीचे देखा नहीं। और हम भावलिंगी संत को भी कहते भैया इस हाइट पे पहुंचना पड़ेगा, ये समय सार रही है, ये प्रवचन बहुत बड़ी हाइट का ग्रंथ है। इस हाइट पे पहुंचोगे, जब चूलिका पे जाके देखोगे तो उसके बाद में बड़े बड़े ज्ञानी भी बोने नजर आएंगे। एवरेस्ट पे चढ़ के देखो तो आपको बाकी जितने पहाड़ थे ना वो डूंगर नजर आएंगे। जानते हो डूंगर और पहाड़ का क्या अंतर होता है? ये 2 शब्द का अंतर ही नहीं जानते। डूंगर माने जहां डंगर चरे, छोटे छोटे टीले से बनते हैं डूंगर, समझ गए? डंगर माने यही गाय गधा ये सब चरते रहे, वो इनके कदमों से भी जो पार हो जाए। ध्यान रखना, जो पहाड़ी बकरियां, मारखोर ऐसे कुछ विशेष होते हैं जो इनमें इतनी क्षमता, उनके पैरों के पंजे ऐसी सामर्थ होती है, वो 25-25 फीट से कूद जाते हैं। और उसके बावजूद इतनी सी चट्टान पर, इतनी सी चट्टान निकली है, उस पर उधर से कूद के उस पर पैर जमा के खड़े होंगे, फिसलेंगे नहीं, स्खलन नहीं होता है। समझिए, आपने इनके नाम नहीं सुने होंगे। मारखोर नाम का एक हिरण जैसा होता है, बड़ा होता है थोड़ा, बकरी और हिरण की मिली जुली प्रजाति जैसा होता है, उसे मारखोर कहते हैं। वो सबसे ऊंचे निर्जन पहाड़ों पर, जिन पर घास भी मुश्किल से कहीं मिल जाए तो मिल जाए, पेड़ पौधा तो होते ही नहीं, बाकी वनस्पति होती नहीं। जब मैं कैलाश यात्रा गया तो वहां कैलाश पर्वत के 900 किलोमीटर पहले से कोई पेड़ पौधा नहीं, सिर्फ हल्की फुल्की घास मिलती, समझ गए? जो यदि 1 इंच से ऊपर खड़ी हो गई तो ऐसी वनस्पति नहीं मिलती थी, बस इतने ही, वही कि वही छिछल के फैल जाएगी, खड़ी नहीं होगी। क्योंकि वहां की हवाएं इतनी तीव्र होती हैं कि जिसने खड़े होने की कोशिश की उसे उड़ा के तोड़ के ले जाए। जो जमीन से चिपक के है वही बचेगा, जमीन से जुड़े हुए बचेंगे। अपने बल पे खड़े होने की कोशिश की तो उड़ जाएंगे, समझिए? उन जगहों पे, इतने ऊंचे निर्जन पहाड़ चट्टानों पे, वहां से खड़े खड़े कूद जाते हैं, लेकिन स्खलन नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता उनके हाथों। ऐसे जिनका उपयोग इतनी हाइट पर पहुंच के भी कभी स्खलित नहीं होता। आचार्य कहते हैं भैया ये स्वाध्याय के अधिकारी हैं, स्खलन नहीं चाहिए। अटकना और भटकना तो बहुत दूर की बात, उसमें भय, अरे तुमने ऐसे कर दी। वो जब उधर से
27,000 फीट की ऊंचाई से कूदते हैं, भले ही 20 फीट कूद रहे हैं, 30 फीट कूद रहे हैं, 30 फीट भी तो बहुत होता है, 3 मंजिल की ऊंचाई से कूदोगे, हिम्मत है? नहीं, वो कूदते हैं और नीचे पैर रखने को भी कोई आपको डल्लप के गद्दे नहीं है, बर्फीली सूखी चट्टान, और वो भी कुल इतनी सी जहां चारों पैर नहीं आ सकते पूरे ढंग से, उनको भी 4 अलग अलग जगह होते ना आगे पीछे, उतना गैप नहीं है, चारों को यूं मिला के रखते हैं, तब भी कभी गिरते नहीं। समझ गए? उनका बैलेंस क्या हो और निर्भयता कितनी। जो बर्फीला जो स्नो लेपर्ड होता है वो पीछे पड़े, वो डर के मारे कूद नहीं पाता। क्यों? अब वो 20 फीट कैसे कूदे, ये चढ़ से कूद जाता, छलांग कुलाच लगाते हुए वहां से दूसरे पे चले जाते। आप भैया कहां तक आता है? अरे भाई जहां चढ़ने का है तो वो उनको पकड़ लेगा, मार देगा। वो कभी भी स्नो लेपर्ड पीछा पड़ता है तो वो चढ़ते नहीं, वो हमेशा कूदते नहीं। हिम्मत नहीं होती, वो ऐसे देखता है कि अब ये तो इतना चला गया, मैं कैसे जाऊं, मुझे तो उतरना पड़ेगा, ये तो एक छलांग में चला गया। समझ गया? ये बैलेंस, ये निर्भयता, ये हौसला, तब ज्ञानियों के इतने ऊंचे ग्रंथों के इन शब्दों के अर्थ होते। आज इतना आनंद है मुझे, केवली किसे कहते हैं भैया? लोकालोक को जाने वो केवली है ही। अरे साहब 48 आचार्य लिख रहे, 48 नहीं 4800 लिख दे तो हमें खतरा नहीं। क्यों? केवल की कला में लोकालोक का वैभव उमड़ता है, ये उनके प्रमेय गुण की चरितार्थता है, ये केवली के ज्ञान गुण का वैभव नहीं है। केवली के ज्ञान गुण का असली वैभव, उनका केवल्यपना क्या है कि अपनी पर्याय ज्ञान पर्याय मेरे से शुरू हुई और ज्ञायक में ही परिवशित हो गई, बस खत्म। ये है केवल। इससे बाहर यदि कुछ भी पता चल गया तो कैवल्य। अब बताओ कैसे हम अर्थ करें, कैसे बताएं और कैसे समझाएं विपिन जी? कई बार ऐसा लगता है कि हम बड़ी दुविधा में हैं, इतने बड़े बड़े आचार्य और इतने बड़े बड़े नाम के लोग लिख रहे हैं, हमें हिम्मत रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आम प्राइमरी लेवल पर तो ये बातें सही है, चलेंगी, कि जब प्रवचन सार की हाइट आपको लेना हो ना, तो बहुत सी चीजें अपने आप छूट जाए, अपने आप छूट जाए। देखो तो मैं कैलाश यात्रा गया ना, तो वो लोग क्या करते थे दिल्ली में, उस दिन जिस दिन यहाँ से गए अमित जी, उस दिन टेम्परेचर 47-48 हो रहा था। यहाँ से गए काठमांडू, वहां 28 था। उन्होंने कहा भाई साहब 2 दिन रुकना है, खाम खा में टाइम खराब कर रहे हो तुम लोग, चलो आगे। कहते भाई आपको सुरक्षित ले जाना, अभी आपकी बॉडी 47-48 डिग्री के लिए एडजस्ट हुई थी, उसकी ट्यून हुई थी। गाड़ी ट्यून करते ना, ऐसे अपनी बॉडी भी ट्यून होती है, अपना ब्रेन भी ट्यून होता, आप उसके हिसाब से एडजस्ट किए हुए थे। सर्दियों में खिड़की भी खुली रह जाए, हाँ खिड़की खुली है, तीर की तरह हवा आ रही, और गर्मियों में सब खोलो खोलो एसी चलाओ। तो अपने आप को आप कितना ट्यून करते, मेंटली चेंज, समझ रहे? सर्दियों में पंखा जरा घूम जा रहे, किसने चला दिया पंखा, वैसी तो बर्फ सी हवा आ रही, और गर्मियों में अरे क्या आदमी है पंखा ही तक नहीं चलाए। ये जो ये मेंटली चेंज, तो वो चेंज करने के लिए वहां रखे। फिर वहां से आगे चले तो नियालम रोक दिया 2 दिन। क्यों? नियालम माने दिन का टेम्परेचर मैक्सिमम 8, रात का टेम्परेचर -2। जो पहाड़ है चारों ओर, उनकी टॉप पर थोड़ी बर्फ दिखती, बिल्कुल काले पहाड़, चट्टान की, कोई पेड़ पौधे, नियालम के आगे पेड़ पौधे नहीं। उसके बाद 900 किलोमीटर आगे तक गए, मिट्टी और पत्थर, कहीं कहीं छिछली हुई घास, उसके अलावा वो कहते हैं आपके फेफड़ों को हम अभ्यस्त बना रहे हैं। अमित जी भाई साहब
2 दिन यहाँ रुकिए, यहाँ में सांस लीजिए। इतनी कम ऑक्सीजन में जब आपके फेफड़े आदि हो जाएंगे तो आगे और कम ऑक्सीजन में ले जाएंगे, और सीधे ले जाके वहां छोड़ दिया तो आपके फेफड़ों को आदत नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, निपट जाओगे। हमें क्रमशः हाइट की आदत डालना पड़ेगी। ऐसे ही हर कोई कहने लगे, प्रवचन सार की हाइट पे पहुंचे बिना कोई भी कहने लगे कि ऐसा वैसी बात है, ऐसा नहीं है। वो जो उन आचार्यों ने लिखा वो अपनी जगह सही लिखा, लेकिन वो प्राइमरी की क्लास का है। वो प्रवचन सार जैसी मास्टर्स और पोस्ट मास्टरल क्लास का चैप्टर नहीं है, उसका सिलेबस नहीं है। इसके सिलेबस में क्या आता है कि एक अपने स्वरूप के अलावा मोक्ष के विकल्प भी आ जाए, मोक्ष की अभिलाषा उतना भी आ जाए, अरे केवली परमात्मा का भी विकल्प आ जाए, तो वो भी तुम्हें अक्षम्य अपराध है। अज्ञानी हो तुमने ये सोचा क्यों? तुम्हें जाना तो यहां था, तुमने सोचा क्यों? सोच लिया ये अपराध है, ये तुम्हारा अज्ञान है। तुम्हें सोचना नहीं सोचना था क्या होगा क्या नहीं होगा, चले जाते अपने काम करके। कोई सैनिक मोर्चे पे लड़ते समय अपनी बूढ़ी माँ का विचार करे, पत्नी की मनोहारा का विचार करे, बच्चों की किलकारियों का विचार करे, तो शत्रु से लड़ सकता है, जीत सकता है कोई युद्ध? सब कुछ भूले बिना, सब कुछ भुलाए बिना अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। सब है, तेरा घर है कि नहीं है, परिवार है कि नहीं है, माँ है, बाप है, सब है, बेटे है, बीवी है, बच्चे सब है। सब होते हुए भी यदि हमें मोर्चे पे जाना है तो सबको बुलाए। एक का विकल्प आ गया तो तुम उतने में गोली चलाना भूल जाओगे, दूसरे की गोली छीने में छलनी कर जाएगी। तुम्हें प्रति क्षण याद रखना कि सामने वाले की गोली लग नहीं पाए और मेरी गोली से कोई बच नहीं पाए। सिर्फ ये याद रखना, इसके अलावा दुनिया में क्या है कुछ पता नहीं। केवल उस समय तुम कौन हो? तुम देश के रक्षक सैनिक हो, और शत्रु को तुम्हें घुसने नहीं देना है, मोर्चा जीतने नहीं देना है, उसके आगे नहीं बढ़ने देना है। दैट्स ऑल। इसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ नहीं। तुम माँ नहीं, बाप नहीं, बेटे नहीं, चाचा नहीं, ताऊ नहीं, बती कुछ नहीं हो। तुम कौन हो? एक सैनिक। ये पूरा देश तुम पर नाज करेगा यदि तुम अकेले सैनिक बन के रहोगे, पूरा मोर्चा अकेले संभाल के रहोगे। और यदि तुम्हें किसी का विकल्प भी आ गया तो ध्यान रखना, सबसे बड़े अज्ञानी कहलाओगे। गजब का स्वरूप, विकल्प नहीं आना, मोक्ष का विकल्प नहीं आना, केवली परमात्मा समोसरण का विकल्प नहीं आना। जिनसे पढ़ के, जिसको दिव्य ध्वनि को सुन के तुमने सब कुछ जाना समझा, सारे समाधान मिले, वह दिव्य ध्वनि भी तुम्हारे लिए यदि विचार का विषय बन गई, विनय का विषय बन गई, तो तुम अज्ञानी हो। ये बचाने के लिए भाई साहब, ये चक्रवर्ती से भी ज्यादा हाजमा चाहिए। चक्रवर्ती के लड्डू तो फिर भी पच जाए, ये इतनी गहरी बात, ये पचाना हंसी खेल। और इसीलिए हम ऐसे लोगों से थोड़ा बचते हैं कि जो आधी अधूरी बात सुन के, पढ़ के ओवर इधर को उधर चुटकुले बना के सुनाते हैं, उधर तबला कमेंट्स करते हैं। अरे कमेंट्स करने के लिए दुनिया की बहुत सी बात है, इसको इसकी हाइट पे रहने दो, इसको बख्श, ये हमें ध्यान रखना। समझ गया? इस ऊंचाई पे मजाक नहीं चलता। ये वो ऊंचाई है जिस पे संसार के विकल्प स्वीकार नहीं। आप पूरे जीवन केवली का स्वरूप नहीं पहचान पाए। कुंद कुंद ने अपने आप को और इतने ऊंचे श्रवण को अज्ञानी क्यों कह दिया? उसके मोहराग द्वेष का मतलब क्या है? उसके अज्ञान का मतलब क्या है? ये बहुत गंभीर विषय। बज्जति कम्मे हिम विवेम, एक जरा सा
महाव्रती का शीघ्र मोक्ष जाने का भाव। ध्यान रखना, मैं सोच के शब्द बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? महाव्रती का, अविरति नहीं कह रहा हूं, देशव्रती नहीं कह रहा हूं, महाव्रती का। तो महाव्रती के लिए 3 कसाय चौकड़ी का जिसका भाव हुआ हो, उसे ऐसा बंद हो सकता है कि वो अविरति हो। 9 साल की, 8 साल 9 साल की उम्र से दीक्षा लेके 95 साल की उम्र तक कितनी कर्मों की निर्जरा की वर्धमान चारित्र के द्वारा, समझ में आया? इतने से कर्म रह गए, और इतने से कर्म एक गलती के कारण बज्जदी विवेहम कम्मेहम अनेकों कर्मों के रूप में फैल गए, अविरति के भी बन गए। एक मिथ्यात्व छोड़ के बाकी सब हरे, सारी बेलें हरी हो गई। जो बिल्कुल सूख गई थी ना, मिथ्यात्व के अलावा सारी बेलें हरी हो गई। इसलिए अज्ञानी तुम्हारी एक जरा सी चूक, क्या मोक्ष की अभिलाषा। अरे भाई, कोई हमने अपराध किया था क्या? कहते अक्षम्य अपराध था। यदि उस समय इतना नहीं किया होता तो छपक श्रेणी बढ़ के तुम खुद केवली बन गए होते। केवली को नहीं देखना था, मोक्ष को नहीं देखना था, दिव्य ध्वनि को नहीं देखना था, अरे महाव्रत आदि को भी नहीं देखना था। एक चैतन्य स्वरूप को देखना, उतना ही एक देखिए, जानिए, रम रहिए एक ठोर। ये स्वरूप तुम्हारा था, ये कर्तव्य तुम्हारा था। जब बात करते हैं आचार्य देव, जिस लेवल की वो बात करते हैं, जिस हाइट की वो बात करते हैं, उस पे जब ये अर्थ किया जाए कि जो साधु होकर के भी राग द्वेष मोह करता है, अन्य द्रव्यों में आसक्ति करता है, अनेक प्रकार के कर्मों को बांधता है, वो अज्ञानी। क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया पूरी का। ये उन अज्ञानियों की बात नहीं है, वरना उसे श्रवण नहीं कहते। कुंद कुंद जिसे श्रवण कह रहे हैं, वो श्रवण मान रहे हैं, सच्चा मुनि मान रहे हैं। तो जो भावलिंगी संत पर लागू पड़ सके, वह उस मोह राग द्वेष की बात करो। उस अन्य द्रव्य का आश्रय, अन्य द्रव्य में कौन? साक्षात केवली परमात्मा। आप कहते हो केवली के पादमूल में छायक सम्यक दर्शन होता है, केवली के पादमूल में फला बात होती है, होती होगी, लेकिन कोई भी केवली के पादमूल को लेने नहीं जाता है। केवली के पादमूल मिलते हैं, साधक को मिलते हैं, साधक लेने नहीं जाता। जो लेने जाता है उसे कभी मिलते। पादमूल मिल जाएंगे तो क्या होता है भाई? अभी तुम्हें केवली नहीं मिले, पैरों का क्या करोगे? पहले केवली तो पहचानो, तब तो केवली के पादमूल माने क्या? अद्भुत विषय है। केवली के पादमूल माने क्या? पादमूल पैरों की जड़। पैरों की भी जड़ होती कोई? हाँ होती क्या? ये केवली पना किससे मिला? जिसमें पर संबंधी ज्ञानात्मक विकल्प का भी अत्यंत निषेध था, पर तुम तो उससे अति विरक्त। अति विरक्त, अकेला विरक्त नहीं। जैसे पिछली गाथा में क्या आया था? पूर्णता और परिपूर्ण, दोनों में कितना अंतर हो गया था? हुआ था। ऐसे ही यहाँ क्या, विरक्त नहीं, अति विरक्त, जो ज्ञानात्मक विकल्प को भी स्वीकार नहीं करे, अक्षम्य बना दे। अति विरक्त की बात है। भूल चूक छोटी मोटी तो चलती है, कोई कहे, जब छोटे थे ना, 6th में साइंस ली, वो अमित जी भाई साहब साइंस ली, तो वहां पर लैब में छोड़ देते थे बच्चों, छोड़ देते थे। तो उसमें कई सारी चीजें होती थी, तो कई बार
बचपन आया, जानते कुछ थे नहीं, दिमाग में आती थी ऐसी चीजें। हाँ साहब ये पारा है, तो टेस्ट में कैसा होता है, ये एक तमाचा पड़ा, एक तमाचा पड़ा। क्यों? कि ये वो चीज है जिसका टेस्ट पूछा नहीं जाता, जिसमें टेस्ट संबंधी जिज्ञासा नहीं की जाती, ये वो चीज। तूने टेस्ट संबंधी जिज्ञासा की तो की क्यों? समस्या ये थी, तूने खा नहीं लिया। ये वो वस्तु है जिसमें स्वाद की जिज्ञासा अक्षम्य अपराध है। अरे भाई साहब मैं तो पूछ ही रहा था, आप सिखाने आए, कोर्स में एडमिशन लिया, साइंस साइड ली, अब लैब में लाए, अब कोई चीज पूछ लिया तमाचा मार रहे। तुम इसका और कुछ भी पूछते, समझ गए? ये थर्मामीटर में कैसे काम करता मैं समझा। तूने ये तो पूछा नहीं कि ये पारा थर्मामीटर में कैसे काम करता, ये नहीं पूछा। इससे टेम्परेचर कैसे आप मापते हैं, ये नहीं पूछा। जो इसका उपयोग था वो नहीं पूछ के, क्या तेरे दिमाग में वायरस आया, स्वाद कैसा, एक तमाचा। सो समझोड़ना नहीं। तुमने केवल ज्ञान और मोक्ष, इनकी अभिलाषा की क्यों? ये अभिलाषाओं में मिलने वाली चीज नहीं है, ये तो स्वरूप में समर्पित होने पर चरणों में आके बिछने वाली चीज है। ये पाने की चीज नहीं है, ये तो खुद आने वाली चीज, चल के आती है। आप इनसे विमुख हो जाओ, अति विरक्त हो जाओ, ये चल के आएंगी, और जब तक इनकी ओर बाट जो होगे, ये जीवन में कभी नहीं आएंगी। ये कैवल्य की विधि नहीं, आपको केवली बनना है। छपक श्रेणी कैवल्य की विधि है, इसको समझ विशेष चर्चा।